हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स और इमेज फॉर्मेशन कंडीशन सब कुछ अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा साइन कन्वेंशन के बारे में, मिरर फार्मूला के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पार्ट 4 है जिसमें हम लोग ये जो वीडियो बनेगा ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे मिरर फार्मूला। कल भी बताया था, कल वाले लेक्चर में पार्ट 3 में मिरर फार्मूला। आज फिर आप लोग देख लेते हैं मिरर फार्मूला। 1/f = 1/u प्लस 1/v 1/f। ये जो मिरर फार्मूला स्टूडेंट, ये रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। सो बेटा 1/f = 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस। इस मिरर फार्मूला से स्टूडेंट फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में क्या है, हमको एक रिलेशन पता चलता है। इसका जो भी डेरिवेशन या प्रूफ है आपको क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। साइन कन्वेंशन अगर क्लियर है, मैग्निफिकेशन क्लियर है, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और इसको नोट कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा साइन कन्वेंशन। कौन कौन सा साइन लेना है बेटा, ये हमको देखना अच्छे से जरूरी है। कैसे हम साइन कन्वेंशन लेंगे मिरर में। ठीक है बेटा, हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन एक बार इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए स्टूडेंट, बहुत काम आने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है एक्चुअल, सपोज ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है बेटा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इधर वाली एक्स एक्सिस राइट साइड में इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं, जो नेगेटिव साइड में इधर हम इस साइड में लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेके चलते हैं। ऊपर की तरफ हम लोग वाई एक्सिस पे क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई मान के चलते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप ये आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन का क्लियर होगा। ठीक है, इधर राइट की तरफ डिस्टेंस कैसी लेनी है बेटा, पॉजिटिव लेनी है। किधर, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे नीचे नीचे। इधर भी लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेनी है। किधर, हॉरिजॉन्टल मतलब इस साइड में एक्स की तरफ। ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ वर्टिकल कैसा लेना है बेटा, पॉजिटिव लेना है। वर्टिकल डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है। नीचे की तरफ वर्टिकल डिस्टेंस नेगेटिव वाई में नेगेटिव लेके चलना है। ठीक है बेटा, तो ये चीजें एक आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर वर्टिकल पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, मीन्स ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन मान के चलते हैं, 0 0 इसका कोऑर्डिनेट होता है। इसके इधर हॉरिजॉन्टल साइड में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इधर नेगेटिव एक्स, इधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव, नीचे वाली डिस्टेंस नेगेटिव प्रिंसिपल एक्सिस की, चाहे ये वाली डिस्टेंस इस साइड की हो चाहे इस साइड की हो, जो भी वर्टिकल डिस्टेंस होगी उसको हम कैसा नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव मान के चलेंगे, ऊपर पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको एक आइडिया लगा होगा, धुंधला सा। अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी मिरर लेके चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, सपोज अपने पास कोई मिरर है, कौन सा मिरर ले, कनकेव मिरर ले लेते हैं। ठीक है बेटा, कनकेव मिरर ले लेते हैं। इस तरह से कॉनकेव मिरर, इस तरह से कॉनकेव मिरर होता है। इस तरह से ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते बेटा। यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे मान लो फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सपोज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है। अब देखो एक चीज बता दे, एच ओ से क्या डिनोट करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO से और HI को हाइट ऑफ इमेज, HEIGST, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है बेटा, HI से डिनोट करेंगे हाइट ऑफ इमेज, HO से डिनोट करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप कोई भी कन्वेंशन ले सकते हैं, मैं HO HI लेके चलता हूँ, आप H डैश और H लेके चल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखो क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज या लेंथ ऑफ इमेज, बात एक ही है। अगर वो तुमको न्यूमेरिकल में दे हाइट या फिर साइज या फिर लेंथ ऑफ इमेज या फिर ऑब्जेक्ट, ऑफ इमेज या फिर ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें एक ही, हाइट साइज या लेंथ, ये मतलब इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। हाइट, ये इसकी हाइट इतनी है ऑब्जेक्ट की, या फिर ऑब्जेक्ट का लेंथ इतना है, या फिर ऑब्जेक्ट की साइज इतनी है। ठीक है बेटा, इसको आप लोग नोट करते रहिए, समझते भी रहिए, नोट भी करते रहिए। ठीक है बेटा, आई होप ये कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बेटा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर देखो, अब बात करते हैं ऊपर वाले डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और हमने बताया भी था पॉजिटिव वर्टिकल डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई में, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, ये डिस्टेंस कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, हमेशा पॉजिटिव होती है उस तरह। चाहे इस साइड हो, ये भी डिस्टेंस क्या होगी, जो हाइट है ये क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इस साइड हो, ये भी पूरा पॉजिटिव होगा। इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये भी पूरा पॉजिटिव होगा। मीन्स ये क्या पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, तो चाहे इस साइड हो मिरर के, चाहे इस साइड हो, ये डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी बेटा? पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक है, और एक चीज याद रखना आप लोग, जितने भी डिस्टेंस है, ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल। जितने भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, कहाँ से करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिए इस बात को, ऑल द डिस्टेंस शुड मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितने भी डिस्टेंस हमको पोल से मेजर करने चाहिए। ठीक है बेटा, जो भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे बेटा वाई एक्सिस में, पॉजिटिव एक्सिस में, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, हमेशा कैसा लेके चलेंगे? पॉजिटिव लेके चलेंगे। और एक चीज याद रखना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिमाग में सेट कर लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा लेके चलना है? हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और इमेज बन रही है इस साइड, हाइट ऑफ इमेज, इमेज बन रही है इस साइड। तो ये जो हाइट है या साइज है, चाहे इस साइड की चाहे इस साइड की, ये भी पॉजिटिव में रहेगा, और ये भी क्या, इमेज बन रहा है इस साइड, तो ये भी पॉजिटिव में रहेगा हमेशा। ये चीजें हमेशा याद रखना। ठीक है बेटा, तो आई होप ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अब बात करते हैं रेज की डायरेक्शन क्या होती है बेटा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, रेज की डायरेक्शन क्या होती है? रेज की डायरेक्शन क्या होती है? रेज इधर से ऐसे रेज, लाइट रे फॉल होती है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इस साइड से। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस की बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, पोल से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस इधर के साइड में, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होगी? नेगेटिव होती है। यू हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि इस साइड रखा जाता है पोल के लेफ्ट साइड में, तो ये डिस्टेंस, और किसके डायरेक्शन में? रेज के डायरेक्शन के उल्टा है, मतलब इस साइड आ रहा है, नेगेटिव लेके चलेंगे। इस साइड वाली डिस्टेंस कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस। इस साइड में पोल से इस साइड के डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, इधर कोई मान लो सपोज यहाँ पे इमेज बन रही हो इस साइड, तो कैसी होगी? पॉजिटिव बनेगी इमेज। क्यों? अगर मान लो 30 सेंटीमीटर पोल से बन रही है, तो कैसी होगी? 30 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। ठीक है बेटा, ये माइनस यू है तो ये प्लस वी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर इमेज इसी साइड बन रही है, सपोज इधर कहीं इमेज बन रही है इस साइड, तो ये डिस्टेंस कैसी हो जाएगी? इधर से ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिव भी हो जाएगी। इस साइड बन रहा है इमेज, तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बात होगी बेटा, जो भी बातें होंगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होंगी। समझ में आया बेटा? जो भी बातें होंगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होंगी। बात समझ में आया? ये बिल्कुल क्लियर है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस की ये वाली डिस्टेंस,
यहाँ से सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया 30 सेंटीमीटर, तो यू का कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है बेटा। मान लो इधर इस साइड दिया है ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस दिया है, अगर इमेज इस साइड बन रही है, अगर इमेज डिस्टेंस दिया है 60 सेंटीमीटर, तो v बराबर क्या हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। इमेज अगर इस साइड बन रही है और दिया इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, तो v बराबर क्या हो जाएगा +30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चीजें याद रखना बेटा, ठीक है। ये सारी बातें कब होंगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बातें होंगी। बात आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है बेटा। अगर ये चीजें क्लियर हो गई हो तो फिर इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेज की बातें कर लेते हैं। इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेज की बातें कर लेते हैं। अगर इमेज इस साइड बन रही है और सीधा है बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये इरेक्ट इमेज बन रही है, सीधा बन रहा है बिल्कुल, ठीक है। और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, या अपराइट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट या फिर अपराइट कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है ये, चाहे इस साइड बने चाहे प्रिंसिपल एक्सिस के इस साइड बने, ये कैसा बन रहा है देखो, उल्टा इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट ऐसा रखा, इमेज ऐसे उल्टा बन रहा है, मींस इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, अनइन्वर्टेड इमेज कैसी होती है बेटा, रियल होती है। इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो। ये वाला डिस्टेंस हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, चाहे वो इस साइड हो चाहे इस साइड हो, इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। और इमेज कैसी बन रही है, हमेशा इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल होती है। इरेक्ट इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। सीधी इमेज बन रही है तो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। इस बात को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो अभी तक हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है। एक बार फिर मैं रिवीजन कर देता हूं साइन कन्वेंशन को बिल्कुल शॉर्टकट वे में। जब एक न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत सारी चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। या ऑब्जेक्ट सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया 4 सेंटीमीटर, सपोज एक ऐसे ही रैंडमली लेके चलते थे, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा +4 सेंटीमीटर। अगर दिया है पोल से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की कितनी है 4 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर, तो यू बराबर क्या हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि पोल की लेफ्ट वाली डिस्टेंस नेगेटिव होती है, इधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। अगर कह रहे हैं ऑब्जेक्ट पोल से 40 सेंटीमीटर दूर है बिहाइंड द मिरर, इधर मान लीजिए ऑब्जेक्ट, तो ये वाली डिस्टेंस v बराबर क्या हो जाएगा +40 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। अगर बोले हाइट ऑफ इमेज दिया है, इरेक्ट इमेज बन रही है और हाइट ऑफ इमेज दिया है कितना 2 सेंटीमीटर, या कुछ भी क्या मान लेते हैं +2 सेंटीमीटर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो +2 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीजें आयो क्लियर हो गई। अगर इमेज नीचे बनती, इस साइड बनती, इस साइड बनती, नीचे बनती, तो हाइट ऑफ इमेज कैसा हो जाता बेटा, नेगेटिव हो जाता। क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है। नेगेटिव साइन बताता है, नेगेटिव साइन बताता है हमको कि इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो एक बार और अच्छे से इसको समझेंगे, एक बार आई होप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। स्टूडेंट अभी तक आप लोगों ने साइन कन्वेंशन को अच्छे से डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बहुत ही अच्छे से बहुत ध्यान से समझिएगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन हिंदी में इसको आवर्धन बोलते हैं, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v अपॉन u। कब होता है ये, इन केस ऑफ मिरर, मिरर के केस में होता है। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v अपॉन u। मैग्निफिकेशन होता क्या है एक्चुअल में, इट टेल्स द रिलेशनशिप, it tells the relationship between height of image, height of object and
हाइट ऑफ इमेज। मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हाइट ऑफ इमेज कितना मैग्नीफाइड हो चुका है, कितना चेंज हो चुका है, ये रिलेशन बताता है। इट टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। एच आई हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस वी नेगेटिव साइन छोड़ देते हैं। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग नोट कर रहे हैं इसको कॉपी पेन लेके। इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर एक्चुअल मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन। रिलेशन तो बताता है, कैसे बताता है इसको देखते हैं। कब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो इसका क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो इसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। आप लोग साथ साथ नोट करते रहें। सपोज अगर दिया, हमने कहा कोई मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन 2 दिया है, मैग्निफिकेशन 2 या फिर 3 या फिर 1.5 कुछ भी दिया है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, 2 गुना हो गया किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। एक्चुअल मीनिंग ये है मैग्निफिकेशन का। प्लस माइनस को भी भूल जाओ, अभी प्लस के लेके चल रहा है ऐसे समझाने के लिए। अगर हम कहें कोई मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन 0.23 है, तो इसका मतलब क्या एक्चुअल में, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या दिया है, 0.23। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 0.23 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारा इमेज कितना छोटा हो गया, 0.23 टाइम्स छोटा हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। बात समझ में, कुछ भी लेके चल सकते हैं यार, कोई भी वैल्यू लेके हम एक रैंडमली डाटा लेके चल सकते हैं। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। तो मैग्निफिकेशन अगर हम बोले मैग्निफिकेशन 3 है, इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। बात समझ में, मैग्निफिकेशन 10 है, मीन्स हाइट ऑफ इमेज कितना है, 10 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं कि मतलब इमेज कितना 10 गुना बढ़ गया है किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। मैग्निफिकेशन प्लस नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव कब पॉजिटिव होता है, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ये क्या होता है, रिलेशनशिप बताता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज के बीच में। +2 है, इसका मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज कितना है, 2 गुना है किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होता है, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। अगर हम बोले मैग्निफिकेशन -2 है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो क्या है, नेगेटिव है तो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल इमेज। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। एक और पहचान है, v कैसा आएगा इसके लिए, हमेशा नेगेटिव आएगा। मीन्स इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, रियल इमेज के लिए नेगेटिव होगा। बात समझ में आई। पॉजिटिव तो इमेज कैसी बन होगी, इरेक्ट, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। बात समझ में, इसके लिए v कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल या फिर इरेक्ट। ये सब मिरर के केस में है, ये सारी चीजें मिरर के केस में है, कंफ्यूज मत हो ना लेंस से। ये सारी चीजें मिरर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मीन्स रियल या इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, और ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस कैसी है, नेगेटिव होगी। इसके लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मीन्स इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट या फिर वर्चुअल इमेज बन रही है। इरेक्ट वर्चुअल इमेज सीधी होती है, इसके लिए v कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बताते हैं, समझाते हैं इसको। अरे सर कैसे बोल दिया आपने, समझ लो इसको बेटा अच्छे से। मान लेते हैं, आपको एग्जांपल देते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने बताया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर इन्वर्टेड इमेज बना है, इन्वर्टेड इमेज तो मतलब उल्टा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी इमेज बन रही है, तो ये कैसी हो गई, नेगेटिव। जो मैग्निफिकेशन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अगर बोले m = -2 है, इसका मतलब क्या है, कैसी इमेज बन रही है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है। यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैग्निफिकेशन देखना, m = क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, अगर मान लो वर्चुअल या डायरेक्ट इमेज बना रहा तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा, m इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप ये नेगेटिव पॉजिटिव मैग्निफिकेशन कब होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। मैग्निफिकेशन क्या होता है ये क्लियर हो गई। जितने भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, जितने भी डिस्टेंस साइन कन्वेंशन में, तो हम लोग कैसे कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। कब नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला डिस्टेंस नेगेटिव, चाहे इस साइड चाहे नेगेटिव एक्स में हो या फिर पॉजिटिव एक्स में हो। प्रिंसिपल एक्सिस के नेगेटिव एक्स में डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नेगेटिव, और उधर कैसा होता है पॉजिटिव होता है, प्लस एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई स्टूडेंट। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर। तो एक वीडियो लेके चलेंगे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे मिरर के, उसमें कॉन्सेप्ट को एक दो न्यूमेरिकल लेके चलेंगे, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद एक दो वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, इसकी मेरी पूरी गारंटी है। और सारा वीडियो 10th का मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा फिजिक्स का। तो फिजिक्स का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग पढ़ते रहिए, तब के लिए बाय।